जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों को कल्पवृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती जगत गुरु व्यास जी को सत्कार में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम ये हैं: असित, देवल, पैल, समस्तु, पिपलायन, सुमति, काश्यप, जाम्बाली, भृगु, अगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सर्वंग, पर्वत, आप, स्तव, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतिथर, ऋभु, कपिल, रैम, गौतम, उद्गल, कौशिक, गालव, कृतु, अति, बभु, नित्य, शक्ति, बुद्ध, बौद्धायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हरित, धूम, शंकु, सकृति, शनि, बिंबाडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमय, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, सतानंद, महातप, बिलाछाच, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जंगम, पार, पाशधर, पूर, मारकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमल, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपद, एकपद, धुरधर, ऊर्ध्वशील, जलाशी, पिंगज, अत्रि, ऋभु, शांडिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपद, कदु, कलाग्नि, रुद्रग, श्वेताक्षर, आर्द्र, सर्वंग, वृषवा, अधि, वशिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि वे सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ शुभकर्म करने के लिए इकट्ठा हुए। इधर सूत जी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंदमग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप, परम लब्ध तत्व के जानने वाले सूत जी को ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, गोपी चंदन के निधिकर से राम नाम, दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं से मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों क्रोध को जीतने वाले, जीव मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठ खड़े हुए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया तथा सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले: परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हैं। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र ऋषि सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी आसन पर बैठ गए, उनकी थकान दूर हुई, तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनाने के विचार से सूत जी से कहा: हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भगवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्ति की है। आप सकुशल तो हैं, न जाने बहुत दिनों पश्चात आप नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि, हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और श्रेयकर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चय विषय हो, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले। हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हो और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले: हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विषानी यमुना के तट पर गया, वहाँ से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया, फिर काशी होकर गया पहुँचा तथा पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करते हुए पुलह मुनि के आश्रम में आ गया।
फिर धेनुमती में स्नान करके महासरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुँचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रवर्णी, ताप्ती, वैहासी, नंदा, नर्मदा और सरमंदा में स्नान करके चर्मणवती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वर गया। वहाँ से बद्रिकाश्रम धाम पहुँचा। वहाँ नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहाँ से जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित वहाँ बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनके अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, कोई पत्ते को खाकर रहने वाला, कोई केवल श्वास के बल पर जीने वाला, कोई फलाहारी, कोई फेन का आहार करने वाला। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं वहाँ गया। फिर भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी वहाँ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु में शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख था, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अभूतपूर्व वेश, ब्रह्मस्वरूप बालकों से घिरे हुए थे जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थी जैसे भिनभिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाली स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे उच्च श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे। वहाँ व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा। जय श्री हरि विष्णु।